Good morning, students. In the last video lecture, we had learned till page number 6. So, today from page number 7, I am going to teach you. Okay. So, this is the picture. You have to observe this picture and answer the questions. Okay. What do you see in the first picture? फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या देख पा रहे हो आप? सो इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी दैट अमित एंड राहुल बोथ आर वंडरिंग इन द गार्डन. अमित एंड राहुल दोनों गार्डन में घूम रहे हैं. ओके, व्हाट इज अमित डूइंग? अमित, दिस इज अमित. अमित क्या कर रहा है? अमित इज हेल्पिंग राहुल टू गेट अप. अमित राहुल को उठा रहा है. What did Rahul do after the plant had been uprooted? यहाँ पे प्लांट्स जब टूट के गिर जाते हैं तो राहुल क्या करता है? So Rahul is watching the plant being uprooted. And in fourth picture, what should Rahul actually do? What should Rahul actually do? राहुल को क्या करना चाहिए? Rahul should plant the sapling again. राहुल को ये प्लांट फिर से लगाना चाहिए. Okay. What do you do to look after the garden? आप अपने गार्डन की केयर कैसे करते हो? So this is the answer. We should water the plants regularly. Okay. Next page. So here are the 4 pictures. Look at the pictures carefully, and here are the questions. What do you observe in the first picture? First picture में आप क्या ऑब्जर्व करते हो? So in the first picture, this is the first picture. In the first picture we can see that proper cemented pipe is here. Water is not wasting here. The house is proper maintenance. Okay, यहाँ पे प्रॉपर सीमेंटेड पाइप्स लगे हुए हैं. बाहर हैंड पंप है. कहीं भी वाटर हमें वेस्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है. एंड पीपल आर गेटिंग क्लीन वाटर टू ड्रिंक. लोगों को क्लीन वाटर पीने के लिए मिल रहा है. इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन ऑब्जर्व दिस. इन सेकेंड पिक्चर व्हाट वी कैन ऑब्जर्व? सी हियर. यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है. दोनों लेडी यहाँ पे हैं. पॉट पूरी तरह से फिल हो चुका है, फिर भी पानी यहाँ पे वेस्ट हो रहा है. और जब ये नेक्स्ट लेडी वाटर लेने के लिए आती है तो पानी फिनिश हुआ रहता है. ये तो लेके चली जाती है लेकिन इसके टाइम पे पानी फिनिश हो गया है. तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व हियर दैट वाटर इज नॉट वेस्टिंग. एंड इन द सेकेंड पिक्चर द लेडीज आर टॉकिंग एंड द वाटर इज वेस्टिंग. सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. वाटर इज वेरी प्रीशियस फॉर अस, for every living things. Now the question, what do you observe in the first picture? There is no wastage of water. In the first picture there is no wastage of water. Water यहाँ पे waste नहीं हो रहा है. What do you observe in the second picture? In the second picture lady is wasting water so much that the other lady didn't get water. Which things do you consider proper in both the picture and why? आपको इन दोनों पिक्चर में क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्यों? सो इन द फर्स्ट पिक्चर वाटर इज कंजर्व्ड, मीन्स पानी को बचाया जा रहा है. इन सेकेंड पिक्चर यहाँ पे भी एक अच्छी बात है कि लोगों को क्लीन वाटर मिल रहा है. ओके, सो इन द सेकेंड पिक्चर वाटर इज सप्लाइड टू पीपल. Now list down the activities where the water is saved and wasted in your surroundings. Okay. Now आपके सराउंडिंग में अगर वाटर वेस्ट हो रहा है या फिर आप वाटर सेव करते हो तो वो एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है. सो आई हैव रिटन 2 एक्टिविटीज़ हियर. टर्न ऑफ वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ. वी कैन सेव वाटर लाइक दिस. जब हम ब्रश करते हैं तब तक हमें वाटर टर्न ऑफ करके, टैप को टर्न ऑफ करके रखना चाहिए. सेकेंड, टर्न ऑफ शावर वाइल शैम्पूइंग हेयर. जब भी आप हेयर शैम्पू करते हो तब आपको
टैप को टर्न ऑफ करके रखना चाहिए, जब ज़रूरत हो, जब वॉश करना हो तभी टर्न ऑन करना चाहिए. सो दिस 2 activities I have written here. Now in the next page, here are the pictures, so we have to observe it carefully. What we can see in the first picture? In the first picture, man is cutting down the tree. So this is right? No, this is wrong, because tree are our natural friends. Okay, if trees will not be there, we can also not live without them. In second picture, smoke is coming out from vehicle. गाड़ियों से ये जो स्मोक निकलता है ये हमारे लिए नुकसानदायक है, बिकॉज दिस इज CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. In the third picture, the boy is burning the firecrackers. This is also wrong. In fourth picture, the girl is listening music through earphone, which is right. She is preventing noise pollution. In the fourth picture, the man is polluting the water by bathing his animals in the river. यहाँ पे एनिमल्स को पानी में बाथ कराया जा रहा है, जिससे कि ये पानी क्या है, पॉल्यूट हो रहा है. इन सिक्स्थ पिक्चर, द बॉय इज लिसनिंग म्यूजिक with loudspeaker, which is also wrong. It pollutes air. This is noise pollution. In seventh picture, the boy is using dustbin, which is good habit. In eighth picture, the garbage is thrown on the road. This is also polluting air and land. We should not do this. In the last picture, water is wasting. पानी waste हो रहा है. You can see here overflow of water. Okay. Now, which aspects in the picture of page 9 are beneficial for environment? Which aspects in the picture of page number 9 are harmful for environment? So which is beneficial? Beneficial means कौन इस ये पिक्चर आपको देख के इसमें से आपको राइट और रॉन्ग करना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, मीन्स लाभदायक है, और कौन सी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, या फिर इन्वायरमेंट के लिए हम जहाँ पे रहते हैं उस इन्वायरमेंट के लिए कौन सी चीज़ हार्मफुल है. तो बेनिफिशियल में दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज हार्मफुल फॉर अस, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, this is right, wrong, wrong. Okay, so you don't have to write this in your notebook, you just have to discuss. Now, what do you do out of these activities? Why? Note down. जितने भी एक्टिविटीज़ आपने पीछे देखे उसमें से आप क्या क्या करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है. So what do you do? We throw garbage in the dustbin. We should use earphone for listening music. हमें गार्बेज डस्टबिन में डालना चाहिए और जब भी हम म्यूज़िक सुनते हैं तो वी शुड यूज़ ईयरफोन. ओके, व्हाट यू डू नॉट डू, हम लोग क्या नहीं करते हैं. सो वी डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन रोड. हमें रोड पे कभी भी गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए. ओके, वी शुड नॉट प्ले विथ लाउड स्पीकर. लाउड स्पीकर भी यूज़ नहीं करना चाहिए. वाई? इट पॉल्यूट्स द एयर.
जब भी हम गार्बेज को सड़क पे फेंकते हैं तो वो क्या होता है, एयर पॉल्यूट होता है। ओके, और लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर की प्लेस पे अगर हम ईयरफोन का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, इट प्रिवेंट्स नॉइज पॉल्यूशन। ओके, नाउ व्हाट अदर ड्यूटीज शुड बी ओबेड टू प्रिजर्व इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें और क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं। सो फर्स्ट इज़ प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। वी शुड नॉट बर्न गार्बेज इन द ओपन, कभी भी ओपन एरिया में गार्बेज नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ थर्ड इज़ डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ मीन्स नदी है, तालाब है, तो उसमें भी कभी भी कचरा हमें नहीं फेंकना चाहिए। फिर क्या होगा, वो कचरा पानी में सड़ता जाएगा और जिससे आसपास पॉल्यूशन होगा, बीमारी फैलेगी। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, लाइक बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी एट्सेट्रा। ओके, now here is some information. The habit of disposing garbage in ditches out of the city amongst the western countries was first established in Athens in 500 BC. 500 BC means बहुत पहले गार्बेज को फेंकने की प्रक्रिया कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो एथेंस में। ओके, इन इंग्लैंड यू रिक्वायर लाइसेंस टू बाई टेलीविज़न। अगर आपको इंग्लैंड में टेलीविज़न टीवी ख़रीदनी है तो वहाँ पे आपको पहले लाइसेंस बनवाना होता है। सो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं वो सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड करूँगी और आपको बुक में लिखनी है। एंड इफ़ यू डोंट हैव बुक्स देन यू कैन राइट इन योर EVS notebook. Page number 7, 8, 9 and 10. In the next video lecture, we will read the next chapter all together. Thank you.